हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5 के आगे की क्वेश्चन। इसमें हमें करना क्या था कि पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करना कि होमोजीनियस है, दूसरा आपको उसको सोल्व करना है बेसिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम 1 से 6 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप क्या करो कि आपके पास दिया हुआ है एक्स कोस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कोस वाई बाई एक्स एक्स डी वाई। ठीक है, इस वाली टर्म को आप उठा के डिनोमिनेटर में ले जाओ लेफ्ट साइड के, और इस वाली टर्म को आप ले जाओ राइट साइड के डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा। अब उसके बाद क्या करना है, आप इस वाली टर्म को आप मान लो एफ एक्स कोमा वाई। तो होमोजेनियस प्रूव करने के लिए हम करते क्या थे, एक्स की जगह हम लैम्डा एक्स रखते थे और वाई की जगह लैम्डा वाई। इस इक्वेशन में लैम्डा एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख देंगे और वाई की जगह लैम्डा वाई। उसके बाद क्या होगा कि देखो लैम्डा एक्स वाई की जगह लैम्डा वाई रख रखा है, इसी तरह रख दोगे आप। तो उसके बाद होगा क्या कि आप जैसे ही सब कुछ रखोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर लैम्डा है और यहाँ पे भी लैम्डा है, तो लैम्डा लैम्डा आप कॉमन निकाल सकते हो और इस लैम्डा के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, लैम्डा कॉमन आ जाएगा और लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या आपके पास, और लैम्डा जो इन फंक्शंस के अंदर है, कोस के अंदर है या साइन के अंदर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे लैम्डा लैम्डा। ठीक है, तो ये बचेगा ये आपके पास। उसके बाद आप क्या करो, आपके पास बेसिकली आप इसको लिख सकते हो लैम्डा टू द पावर 0, और ये वाला आपका क्या था फंक्शन, ये वाला आपका था एफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस आपको ये वाले स्टेप्स ही करने हैं। ठीक है, कि इससे आप प्रूफ कर पाओगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने पता कर लिया कि है ये। अब उसको सोल्व कैसे करते थे, हम अपनी इक्वेशन को वाई बाई एक्स की फॉर्म में लिखते थे या एक्स बाई वाई की फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, चलो हम इसको वाई बाई एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाली इक्वेशन को देखो आप, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर लेट से एफ एक्स वाई को देखो आप, ऊपर और नीचे दोनों को एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एक्स को डिवाइड करेंगे वन, एक्स के साथ तो वन आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो गया ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, और ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला तो आपके पास पड़ा ही रहेगा बाहर। ठीक है, अब क्या करो v इक्वल्स टू, अब वाई बाई एक्स को कोई अनदर वेरिएबल मान लो, v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। ठीक है, तो y हो जाएगा आपका वी एक्स। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे अब डी वाई बाई डी एक्स। अब डिफ्रेंशिएट वाला फॉर्मूला अगेन ये वाला लगाओगे आप, यू वी फॉर्मूला, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। अब तो ये याद हो गया होगा आपको क्योंकि काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ मैं इस चीज़ को। ठीक है, अब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है और v की वैल्यू है। ठीक है, अब आप यहाँ पे रख सकते हो इस वाली इक्वेशन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख दोगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, कोस वाई बाई एक्स की जगह रख क्या रखोगे आप v, तो कोस v हो जाएगा प्लस v साइन v माइनस कोस v, और इन दोनों का टर्म क्या हो जाएगा v, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो आप v को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा v कोस v प्लस वी स्क्वायर साइन v। ठीक है, यही हमने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद इस v को आप राइट साइड ले जाओगे तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एलसीएम लोगे बेसिकली इस टर्म का, तो क्या आएगा वी साइन वी माइनस कोस वी, तो वी साइन वी माइनस कोस वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे वी साइन वी माइनस कोस वी को इसके साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर साइन वी प्लस वी कोस वी, तो वी स्क्वायर साइन वी और वी स्क्वायर साइन वी आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा आपके पास टू वी कोस वी, नीचे क्या बचेगा नीचे क्या बचेगा वी साइन वी माइनस कोस वी। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो बेसिकली कि वी की टर्म एक साइड ले जाओ और एक्स की टर्म एक साइड हो जाएगी। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये वाला न्यूमरेटर में राइट साइड के डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपका। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना है बस। इंटीग्रेशन भी काफ़ी सिंपल ही है इसका। ठीक है, आपके पास हाँ ये जो 2 है आप ये राइट साइड में जाओ न्यूमरेटर में। ठीक है, अब उसके बाद आप माइनस से इस वाले को ब्रेक कर सकते हो, तो ये क्या बच जाएगा, तो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा ना, वी साइन वी बाई वी कोस बी माइनस कोस वी बाई वी कोस वी। ठीक है, अब v से v कैंसिल हो जाएगा और और ये बन जाएगा tan x का इंटीग्रेशन, tan v का इंटीग्रेशन बेसिकली। तो tan v का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल होता है log sec v। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। ये वाला फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार, आपको याद रहे ताकि tan x dx का क्या होता है फॉर्मूला,
log तो ये वाला फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। उसके बाद कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा डी वी बाई वी, तो इसका होता है log वी टू द बेस ई। इसका क्या हो जाएगा 2 log एक्स टू द बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर, जहाँ जहाँ पे वी है उसमें वाई बाई एक्स को रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो वी की जगह हमने लिख दिया वाई बाई एक्स, वी की जगह लिख दिया वाई बाई एक्स, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख लेंगे इसको हम। तो जब दो लोग का बेस सेम होता है, ठीक है, तो हम इन वाले दोनों टर्म को डिवाइड में लिख सकते हैं, जैसे log ई टू द बेस ए माइनस log ई टू द बेस बी। तो लिख सकते हो आप log ए बाई बी टू द बेस ई, ठीक है। तो इस ये वाली को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर जाके एक्स बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म इतनी होगी। इस वाली टर्म को कैसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है ना ए log बी टू द बेस सी, तो लिख सकते हो आप log बी सी टू द बेस ए, ठीक है। ये लिख सकते हो ना फॉर्मूला। तो हमने 2 को मल्टीप्लाई की पावर कर दिया एक्स स्क्वायर को, ठीक है। अब सी को आप मान लो कि log सी log, इसको तो कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं log का, log C1 टू द बेस ई, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि बेस इन दोनों का बेस सेम है और बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। अब log ई से log ई काट दो, आपके पास बचेगा क्या, ये टर्म और ये टर्म इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करो, बस थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख देना इसको। तो 1/C1 हो जाएगा एक्स वाई अपॉन सीकेंट वाई बाई एक्स, ठीक है। और सी क्या हो जाएगा आपका, सी बेसिकली इस वाले को हमने पूरे को सी मान लिया अगेन, और ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन इसका लिख दो, इसको लिख दो कोस में वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन में भी यही करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8th क्वेश्चन, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों टर्म को आप राइट साइड में ले जाओ और एक्स से डिवाइड कर दो, ठीक है। और एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस साइन वाई बाई एक्स, ठीक है। इसको एफ एक्स को वाई मान लो। अब होमोजीनियस प्रूव करने के लिए क्या करना होता था कि एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस कर दिया और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यही कर रहे हैं हम इस वाले के अंदर, लैम्डा वाई लैम्डा एक्स माइनस साइन लैम्डा वाई लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ठीक है। ये टर्म आपकी लिख सकते हो एफ एक्स को वाई, और मल्टीप्लाई में लिख सकते हो लैम्डा टू द पावर 0, क्योंकि लैम्डा टू द पावर 0 कितना होएगा, किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपकी जो करंट इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, ठीक है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि अपनी इक्वेशन को वाई बाई एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। वाई बाई एक्स की फॉर्म में हमने पहले ही लिख लिया है। तो वाई बाई एक्स को आप क्या मान लेते हो, वाई बाई एक्स को मान लिया आपने वी, तो वाई क्या हो जाएगा आपका वी एक्स, और वही डिफ्रेंशिएट कर देना है आपको उसी फॉर्मूले से, यू वी फॉर्मूले से, ठीक है। डी वाई डी एक्स ऑफ यू वी उसी फॉर्मूले से कर देना, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है और आपके पास वाई बाई एक्स की वैल्यू है, आप इस इक्वेशन में रख सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख दिया हमने, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। वाई बाई एक्स की जगह क्या रख दिया, वी माइनस साइन वी, ठीक है। एक वी से एक वी आपका कैंसिल हो गया। अब आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगानी है बेसिकली। तो वी वाली टर्म एक साइड ले जाओ और एक्स वाली टर्म एक साइड ले जाओ। तो वी वाली टर्म आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे लेफ्ट साइड के, इसको न्यूमरेटर के राइट साइड के न्यूमरेटर में ले जाओगे, इसको राइट साइड के डिनोमिनेटर में ले जाओगे। अब बस सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट करनी है। 1/sin वी को लिख सकते हो आप कोसेक वी, ठीक है। ये तो इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन होता है, ये कितनी बार कर चुके हैं हम। तो कोसेक वी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है बेसिकली, ये याद रख लेना फॉर्मूला। प्रूफ के लिए अगर आपको प्रूफ चाहिए इसका तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा इसका, ठीक है। कोस वी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लोग कोसेक वी माइनस कोट एक्स, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपने लिख दिया, लोग कोसेक वी माइनस कोट वी। इस वाले का क्या हो जाएगा, लोग एक्स टू द बेस ई, ठीक है। अब इस वाले टर्म को आप क्या करो, इसको मान लो आप लोग ई टू C1 टू द बेस ई, ठीक है। एक कॉन्स्टेंट तो कुछ भी मान सकते हो ताकि हम थोड़ा सा आंसर अपना ढंग से लिख पाए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, log C1 बाई एक्स क्यों आए, क्योंकि आपके पास ये है ना फॉर्मूला, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नीचे लिखा होगा मैंने, नहीं, log e टू द बेस a माइनस log e टू द बेस b इक्वल्स टू log a बाई b टू द बेस e, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला हो जाता है ना एक।
तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा C1/x। अब दोनों साइड लोग है, ठीक है, तो लोग को बेसिकली हटा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा कोसेक v माइनस कोट v इक्वल्स टू C1/x। कोसेक v को लिख सकते हो आप 1/sin v माइनस ये tan का उल्टा होता है ना, तो tan क्या होता है, tan v क्या होता है आपके पास, tan v होता है तो आपके पास sin v बाई cos v। तो कोट क्या हो जाएगा, कोट v क्या हो जाएगा, cos v बाई sin v। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब sin v कैल्शियम लेके आपने दूसरी साइड sin v कैल्शियम ले लिया और ऊपर क्या बचा 1 माइनस cos v। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि आपने क्या करना है, x को आपने इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया पूरी के साथ। ठीक है, v की जगह आप क्या रख सकते हो, v की जगह y/x रख सकते हो ओरिजिनल क्वेश्चन में। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इजी सा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में भी होमोजीनियस प्रूफ करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, y dx प्लस x log y/x dy माइनस 2x dy। ठीक है, अब क्या करो, आप पूरी इक्वेशन को dy से डिवाइड कर दो। तो dy से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा dx/dy। ठीक है, dx/dy बचा, और log y/x दिया हुआ ना आपको, तो आप क्या कर सकते हो, log y/x को लिख सकते हो log x/y की पावर -1। ठीक है, ये लिख सकते हो आप यहाँ पे। अब उसके बाद क्या किया, इस वाली टर्म में क्या करो, जब आपके पास ये वाला होता है ना एक log e टू द a की पावर b, तो आप लिख सकते हो b, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम ऐसी टर्म इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे मैंने बेस नहीं लिखा हुआ बेसिकली, तो बेस आप p मान लो यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इन दोनों टर्म्स को आप ले जाओ राइट साइड पे, तो लगेगा 2x प्लस x log x/y। अब सबको y से डिवाइड कर दो, क्योंकि y यहाँ पे है, तो ये वाला हम नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में राइट साइड के। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन को मान लो f(x, y)। अब प्रूफ कैसे करते थे होमोजीनियस, हम x को लिखते थे λx, y को लिखते थे λy, तो वही लिख देना आपको। ठीक है, लिखोगे आप ना, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद क्या करो, आप लैम्डा टू द पावर 0 लिख दो, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी बाकी बची हुई f(x, y) ओरिजिनल टर्म जो ये वाली थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने प्रूव कर दी कि होमोजीनियस है। उसके बाद क्या करोगे आप, सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे, या तो आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को y/x की फॉर्म में लिखते थे या फिर x/y की फॉर्म में। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि आपने अपनी इक्वेशन पहले ही x/y की फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, तो x/y की फॉर्म में आपने v को मान लिया x/y, तो आपके पास x क्या हो जाएगा vy। अब क्या करना आपको इस बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इस वाली टर्म को। ठीक है, तो uv फॉर्मूला हम लगाएंगे d/dy ऑफ uv, तो u dv/dy प्लस v du/dy। तो ये वाला फॉर्मूला हम इस वाले में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा dx/dy प्लस v प्लस y dv/dy। अब dx/dy की वैल्यू आपके पास और x/y की वैल्यू है, इन दोनों को आप क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन में रख दोगे। तो रखो यहाँ पे dx/dy को v प्लस y dy/dx रख दिया हमने यहाँ पे, प्लस 2v प्लस v log v। ठीक है, अब इस वाली टर्म को आप राइट साइड में ले आओ, तो ये हो गया -v। एक v से एक v काट सकते हैं, तो ये बच गया v प्लस v log v। ठीक है, अब बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से लिख सकते हो आप इसको, तो ये वाली टर्म आपकी डिनोमिनेटर में आ जाएगी लेफ्ट साइड में, और dy/dy बच जाएगा यहाँ पे। अब दोनों टर्म को अब क्या करो, v कॉमन ले लो बेसिकली इसमें, और बेसिकली लिख दो आप इसको। ठीक है, और इन दोनों टर्म को इंटीग्रेट कर दो आप। इंटीग्रेट राइट साइड का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ईजी है, राइट साइड का तो क्या हो जाएगा log y टू द बेस e। ठीक है, इस वाले इंटीग्रेशन में के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, 1 प्लस log v को मान लो t। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, log v का क्या हो जाएगा 1/v dv इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब 1/v dv को लिख सकते हो आप dt, इस वाले टर्म को लिख सकते हो t। ठीक है, तो इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, log t टू द बेस e, इसका log y टू द बेस e। ठीक है, c को हमने मान लिया log c1 टू द बेस e। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट की वैल्यू पहले से ही लिख रखी है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी बेसिकली वैल्यू, तो log e yc1 हो गया, और ये t है, तो t इक्वल्स टू yc1 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद t को आपने क्या माना था, ऊपर देखो t को आपने माना था 1 प्लस log v।
ठीक है, 1 प्लस log v लिख दिया इक्वल्स टू वाई सी वन। और v की वैल्यू क्या थी इस वाले क्वेश्चन में, x बाय वाई, तो v की जगह लिख दिया हमने x बाय वाई। ठीक है, उसके बाद अब log x बाय वाई को लिख सकते हो आप log y बाय एक्स टू द पावर -1। ठीक है, ये लिख दिया हमने इक्वल्स टू वाई सी वन। उसके बाद 1 माइनस ये वाली पावर नीचे आ जाएगी आपकी। ये वाला फॉर्मूला मैं इसी क्वेश्चन के अंदर देख चुका हूँ, बता चुका हूँ, आप देख लेना उसके बाद दोबारा से। ठीक है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा ही है वो वाला भी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन। 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई डी एक्स प्लस ई की पावर x बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई। ठीक है, अब इस वाले टर्म को आप ले जाओ उठा के राइट साइड में। तो जनरली क्वेश्चन में आपको इंट्यूशन आ जाएगा कि आपको y बाय एक्स में बनाना है, x बाय वाई में बनाना है। तो इसमें देख रहे हो आपकी मोस्टली आपको चीज़ें दी हुई है x बाय वाई में, तो आप भी क्या करोगे इस वाली फॉर्म में बनाओगे डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में। ठीक है, और बेसिकली x बाय वाई की फॉर्म में बनाओगे आप ये चीज़ें। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, इस वाले टर्म को आप राइट साइड में ले गए थे। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x बाय वाई -1 हो गया ये। ठीक है, अब बेसिकली मैनिपुलेट करना है इसको। ये वाला क्या करोगे आप लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर में ले जाओगे और ये वाली टर्म आप राइट साइड के डिनोमिनेटर में ले जाओगे। ठीक है, इसको मान लो आप एफ एक्स कोमा वाई। तो होमोजीनियस प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखते थे, वाई की जगह लैम्डा वाई। ठीक है, तो वही रख देंगे हम इस इक्वेशन के अंदर। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सेम इक्वेशन आ जाएगी आपके पास एफ एक्स कोमा वाई। एफ एक्स कोमा वाई को मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा टू पावर 0 से। ठीक है, एफ एक्स कोमा वाई, तो ये इससे हम प्रूव कर पाएंगे कि आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने के बाद बस आपको क्या करना है कि अपनी इक्वेशन को एक्स बाय वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन थी। अब क्या करो, एक्स बाय वाई को मान लें अपने वी, तो एक्स क्या हो गया आपका वी वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। पिछले क्वेश्चन में भी हमने डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म बनाई थी, तो ये वाला इंटीग्रेशन आया था, डिफरेंशिएशन आया था आपके पास। तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आपके पास और एक्स बाई वाई की वैल्यू है यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो डी एक्स बाई डी वाई की जगह आपने क्या रख दिया, वी प्लस वाई डी वाई बाई डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी वाई। और यहाँ पे क्या रखोगे, ई की पावर वी हो गया ये क्या हो जाएगा वी -1 प्लस ई की पावर वी। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब बेसिकली आप ये वाली टर्म को आप राइट साइड में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा -v। ठीक है, उसके बाद इसको इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एलसीएम लोगे ना आप यहाँ पर, तो फिर बेसिकली डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर वी। और जब v को मल्टीप्लाई करोगे इस वाले इन दोनों टर्म के साथ तो -v ई की पावर v। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब माइनस कॉमन ले लिया आपने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, v वाली टर्म एक साइड ले जाओ और y वाली टर्म आप एक साइड ले जाओ। ठीक है, यही किया हमने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो बोथ द साइड्स। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा इंटीग्रेशन के लिए। इस वाले का तो इंटीग्रेशन हम हर क्वेश्चन में बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन आता है, तो इसका तो डायरेक्ट ये वाला हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका। ठीक है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हम। तो v प्लस ई की पावर v का अगर आप t मान लेते हो और डिफ्रेंशिएट करते हो बोथ साइड को, तो ये 1 प्लस ई की पावर v इक्वल्स टू डी टी। 1 प्लस ई की पावर v डी वी को लिख सकते हो आप डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा t, यही माना था हमने। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा log t टू द बेस e और माइनस log y टू द बेस e प्लस log c टू द बेस e। ठीक है, अब ये वाली का फॉर्मूला भी आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला था ये वाला, तो log c बाय वाई टू द बेस e हो जाएगा ये वाला। और ये क्या है t, तो t इक्वल्स टू c बाय वाई हो गया। t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, v प्लस ई की पावर v, तो t की जगह रख दिया हमने e की पावर v प्लस ई की पावर v, c बाय वाई हो गया है आपका। ठीक है, तो अब उसके बाद v को आप क्या लिख सकते हो, v को आपने क्या माना था, x बाय वाई को माना था आपने v, तो v की जगह आपने दोबारा रख दिया x बाय v। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेंगे तो y के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म। ठीक है, बस ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वैसे काफ़ी इजी है, मैंने सारे के सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले साथ साथ क्वेश्चन के अंदर लिख देता हूँ, लोग के भी फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।